गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक प्रत्येक दिन पहुंचाई जा रही है। और आज का मेन टॉपिक है वह मैं पिछली क्लास में जो बता रहा था उसका जो भी क्वेश्चन शेष बचा हुआ है उसी पर आधारित है आज आपका। और ये चैप्टर जो आपको बताया गया है और यह बताया जा रहा है वह आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो आशा किया जा रहा है कि यह क्वेश्चन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन करके आएगा आपके एग्ज़ाम्स में। भले ये क्वेश्चन ही आ जाए ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न जो है सो आ सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो आज ये चैप्टर जो है तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या भूमिका है इसकी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की, तो इस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने का क्या उद्देश्य होता है ये भी मैं पिछली क्लास में आपको बताया कि जो पिछले गत वर्ष है उसका कोई भी डाटा, चाहे वह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो, तो गत वर्ष का जो भी डाटा रहता है वह प्रेजेंट ईयर्स के साथ में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और क्या इसमें परिवर्तन आया हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो डाटा लिखा जाता है। और अंतिम कॉलम जो बनाया जाता है परसेंटेज ऑफ चेंजेज का, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज का क्या रेशियो है, मतलब क्या परसेंटेज है, ताकि एक आम जनता को जो इस क्षेत्र में कुशल है वह केवल परसेंटेज को देखने के बाद में अंदाज कर सकता है कि इस बिजनेस में क्या कमियां आ रही है और इस बिजनेस को और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पर लाने के लिए कहां पर सुधार की आवश्यकता है। तो देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन के मार्फत से, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज क्वेश्चन नंबर 5, जो पिछली क्वेश्चन 4 तक मैं कल बता दिया था, आज क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को रीडिंग कर दे रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है नेट सेल्स के रूप में, अदर इनकम दिया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज, फिनेंशियल कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट दिया हुआ है सारा चीज़। तो ये इसको फॉर्मेट वे में तो दिया हुआ जरूर, लेकिन इसको कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि जो इनकम पोजीशन है वह हमारा इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स लिख सकते हैं, जो सवाल में आपका दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख से 7 लाख, 5 लाख से 7 लाख। ये मैं पहले ही बना दिया था फॉर्मेट, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 31/3/2019 का है, 31/3/2020 का है, एब्सोल्यूट चेंजेज है और परसेंटेज ऑफ चेंजेज है। तो 5 लाख से 7 लाख हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इनकम बढ़ा उसमें वृद्धि हुआ है कितना, एक वर्ष के दरमियान में 2 लाख का। तो इसका परसेंटेज अब जब निकालते हैं तो 2 लाख बटा 5 लाख गुना 100, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 40% का। कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 लाख जो वृद्धि होता है उसको इस रूप में लिखते हैं और आधार वर्ष का मूल्य लिखते हैं गुना 100। तो इसको हम लोग काटते हैं जब, तो ये 5 0 कट गया, 20 से कटेगा, 20 दूने 40 हो जाएगा। ये आप लोग रेफर कर लीजिएगा। अब ये कैलकुलेशन का मैटर है। और दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पर लिखेंगे ऐड अदर इनकम, ऐड अदर इनकम, किसी अन्य प्रकार का आय हुआ है 50,000 और कितना बढ़ा है इसमें 60,000, तो वृद्धि कितना हुआ 10,000। तो 10,000 बटा 50,000 गुना 100, तो 10 × 50, 5 × 20 बराबर 100 करेंगे हम लोग, मतलब 20% की इसमें भी बढ़ोतरी हुई। ये अच्छी पोजीशन है। इसको हम लोग डाटा शीट को दोनों जो है
तो हम लोग जोड़ देते हैं इसको सिस्टम के अनुसार से डीप एंड बोल्ड लाइन कीजिएगा और यहाँ ए इंडिकेशन कीजिएगा जो फर्म का कहलाएगा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम दोनों मिलाकर के हो गया 5,50,000 और यहाँ हो गया 7,60,000। तो कितना का अंतर आया? 10,000 हो गया ये, और 5 और 2 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2,10,000 बटा 5,55,000 5,50,000 गुना 100। तो ये 4 जीरो कैंसिल यहाँ हुआ और 4 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ। अब इसको 2,100 बटा 55, यानी कि अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 20,25,100 11,25,55। तो इसको कैलकुलेशन किए 2 एकम 2 2 दूनी 4 420 बटा 11। तो ये पॉइंट देने के बाद में जो डाटा आएगा वह हमारा यहाँ पर आएगा। तो इसको देखें कैसे क्लियर करें। तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 आपका आंसर में दिया हुआ 38.18। आप कैलकुलेशन और भाग दे के देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा 38.18। अब आते हैं क्या, एक्सपेंसेस दिया हुआ है यहाँ पर, इसको ऐसे लिखेंगे एक्सपेंसेस हेडलाइंस में। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डिजिट दिया हुआ है आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, व्यापार में जो स्टॉक है उसके का परचेज किया गया है 2 लाख से 3 लाख। 2 लाख 2019 में, 3 लाख हो गया 2020 में। कितना बढ़ा हमारा? 1 लाख बढ़ा। कितना हो जाएगा इसका? 1 लाख बटा 2 लाख, तो हमारा 50% का वृद्धि हुआ। अब दूसरा एक्सपेंसेस कहाँ पर किया है? चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज, चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज, चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज 50,000 से 40,000 हो गया। 50,000 से 40,000 शॉर्ट कर गया। ये आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो प्लस आपका 50,000 है और माइनस आपका 40,000 है। तो निश्चित कितना हुआ? 10,000 की आपकी कमी आई। तो 10,000 को 10,000 प्लस में आया, तो 10,000 बटा 50,000 गुना 100, तो यहाँ 20,000, 20% आ जाएगा। अब अगली आइटम में देखते हैं फिनेंशियल कॉस्ट। फिनेंशियल कॉस्ट, फिनेंशियल कॉस्ट कितना है? 40,000 से 60,000 है। ध्यान दीजिएगा, 40,000 से 60,000 कितना वृद्धि हुआ? 20,000। 20,000 बटा 40,000 गुना 100, 20 दूना 40 होता है, मतलब 50% की यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। अब अगला देखते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? अदर एक्सपेंसेस 1,10,000 से बढ़ करके हो गया 2,20,000। कितना वृद्धि हुआ? 1,10,000 का। तो 1,10,000 बटा 1,10,000 गुना 100, मतलब 100% का इसमें वृद्धि तय किया गया। तो अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? ये टोटल एक्सपेंसेस को हम लोग जोड़ देते हैं। ये बी से इंडिकेट हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 0 5 4 9 और 1 10, 1 1 2 और 2 4, मैंने 4 लाख टोटल हमारा इस फर्म में खर्च हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 3 लाख और 60,000, 3,60,000 और 2,20,000, मतलब 3,60,000 और 20,000, 3,80,000 और 2 लाख, 5,80,000 में 40,000 चला गया माइनस में, तो 5,40,000 यहाँ पर बचेगा। ओके, 3 लाख और 2 लाख 5 लाख और 60,000 और 20,000, 5,80,000 में 40,000 चला गया, 5,40,000 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 10
10,000, 20,000 और 10,000, मैंने 2,40,000, 2,40,000। तो 1,00,000। तो यहाँ एक्चुअली कंपेयर कैसे करना है आपको, से देखिए कि 4,00,000 है और 5,40,000 हो गया। 4,00,000 है और 5,40,000 हो गया है, तो यहाँ पर कितना वृद्धि हुआ? 1,40,000 का, 1,40,000 का। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कंपेयर कर लीजिए कि 2,00,000 था स्टॉक इन ट्रेड 2019 में, 3,00,000 हो गया, तो 1,00,000 का वृद्धि हो गया, 50% का बढ़ोतरी हुआ है। अब 50,000 था, 40,000 रुपया अब माइनस में हो गया है, तो हमें कितना आया? 10,000। तो 40,000 और यहाँ 60,000, तो 20,000 और 1,10,000 से बढ़ के 2,20,000 हो गया, तो 1,10,000 हुआ है। तो अब यहाँ पर बात आता है क्या कि 1,40,000 बटा 2,00,000, 4,00,000 गुना 100। तो ये 4 जीरो और एक 5 जीरो को कैंसिल कर देते हैं इधर। अब 4 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 सते 14, 7 पचे 35। यहाँ पर मोटा मोटी हम लोगों का 35% का टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है, 35%। अब यहाँ पर बात आता है क्या कि हम लोग कैसे निकालें इस चीज़ को कि आपका यहाँ पर आ जाए, आपको एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आप निकालना है आपको एनपीबीटी, इसको ए से इंडिकेट किए और यहाँ पर बी से इंडिकेट किए। तो 5,50,000 रुपया में आपको 4,40,000 रुपया घटा देना है, तो आपका बचेगा कितना? 1,50,000 रुपया। तो अब क्या हुआ है बात कि यहाँ पर मामला आ रहा है क्या कि 2,00,000 से आपको 5,50,000 में 4,00,000 रुपया घट गया, तो 1,50,000 बचा। लेकिन 7,60,000 में 5,40,000 रुपया चला जा रहा है, तो अब कितना बच रहा है? 4 और 2 6, 5 और 2 7। तो 1,50,000 से 2,20,000 हो गया। तो अब कितना हो रहा है आपका वृद्धि? यहाँ पर 70,000 रुपया का, 70,000 का वृद्धि हुआ। तो 70,000 में हम डिवाइड करेंगे 1,50,000 से और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज आपका आ जाएगा। तो लास्ट में आपका दिया हुआ है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,50,000 और यहाँ पर 2,20,000। तो 2,20,000 जो है उसमें से आपको परसेंटेज जो निकला, तो जो भी आइटम निकला यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 70,000 बटा 1,50,000 रुपया कीजिएगा गुना 100, तो यहाँ 3 हुआ। यहाँ पर आपका 1,50,000 का डिवाइडेशन जो आपको करना है, इसको इस वे में कीजिए आप। ये 0 0 को कैंसिल हम लोग करेंगे, 4 0 यहाँ पर है और 4 0 यहाँ पर भी हो जा रहा है, कैंसिल हो गया आपका। अब 5 तिया 15 और 5 20 100, मतलब 140/3। तो 140/3 का मतलब क्या हुआ कि जो भी डिवाइड कीजिएगा वो हमारा परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आता है क्या कि टैक्स के रूप में कुछ दिया हुआ है क्या? टैक्स के रूप में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल करके इस चीज़ को छोड़ देंगे। क्या चीज़ कि एनपीबीटी आया ये हमारा। लास्ट में हमारा प्रॉफिट जो दिया हुआ है 1,50,000 से 2,20,000। आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे इस चीज़ को। तो आज आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह हमारा देखिए परसेंटेज में मिला करके टोटल रिवेन्यू हमारा 38.18% आया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर जो आया हुआ है हमारा 26.47%। और उसके बाद में जो आया हुआ है, यहाँ पर आप सावधानी से देखिएगा। टोटल एक्सपेंडिचर में एक इस वे और अपनाया जा सकता है कि चेंज ऑफ इन्वेंट्री जो हमारा है वह 50,000 है। इसको 40,000 रुपये से अगर माइनस जब हो गया है तो 50,000 में 50,000 का हमारा इन्वेंट्री में चेंज हो रहा था 2019 में, और इसको जब परिवर्तन जब हुआ
तो जब 2020 में जब आया तो इसको 50,000 प्रॉफिट में ना हो करके 40,000 का नुकसान हो गया, माने कमी हो गया। तो 50 और 40 जो है सो ये 90,000 रुपया जो है सो आप शायद इस जगह पर रख के देखिएगा, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें। हम तो सुधार सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन आप इस सवाल को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। आप इसको 90,000 रुपये करके देखिएगा, तो शायद ये सवाल में क्या आता है परिवर्तन, इस चीज़ को देख करके आप अभ्यास करने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आपका सारा चीज़ डाटा मिला हुआ है, केवल यहाँ पर आपको चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज जो दिया हुआ है ये +50,000 है और यहाँ -40,000 हो जाता है। तो ये 100% सही है, लेकिन एक परिवर्तन और हो सकता है कि 50,000 जब प्रॉफिट में कोई भी फर्म था और आज के तारीख में 40,000 रुपये नुकसान में हो गया है, तो आप इस डाटा को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। और आईटी हमारा दिया हुआ है इनकम टैक्स के रूप में 83.33। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में तो आईटी के बारे में चर्चा तो नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 1,50,000 और 2,20,000 रुपया प्रॉफिट हमारा जो आया हुआ है। तो 1,50,000 और 2,20,000 रुपया आ चुका है मेरा। तो यह 70,000 बटा 1,50,000 गुना 100 कीजिएगा, तो आपका ये चीज़ आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। एकदम देखिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया हुआ है कि रिवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 150% एंड 250%, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपका, और इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रेट जो कैलकुलेशन जो करना है या कैसे हम निकालेंगे इस चीज़ को, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इसको फॉर्मेट पहले करते हैं हम लोग। तो इस इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट कॉलम होता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स। यहाँ पर अब प्रथम वर्ष जो दिया हुआ है आपका तुलना करने के लिए वह 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, ये आपका हो गया। यहाँ एब्सोल्यूट चेंजेज ये चेंज हो गया। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ चेंजेज के बारे में लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ चेंजेज या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। यहाँ पर रुपीस, ठीक है, ओके। अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे क्या चीज़ की, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले हम लोग इनकम को जनरेट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ना लिख करके लिखेंगे क्या, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो नेट सेल्स के रूप में भी दिया जा सकता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया हुआ है इसका, 1,50,000 रुपया का दिया हुआ, नहीं 150% दिया हुआ है किसका, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कितना है 5 लाख, तो 5 लाख का 150% कितना हो जाएगा, तो 50% हमारा 2.5 लाख हो जाएगा। तो हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा 7.5 लाख रुपया। और यहाँ पर 6 लाख रुपया जो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका 250% बोला हुआ है। तो 50% कितना हो गया, 3 लाख, और 200% हो जाएगा कितना, 6 लाख और 6 लाख 12 लाख, और 3,50,000 मैंने 15 लाख हो गया। तो इससे क्या क्लियरेंस हो रहा है इस फर्म पर कि जो 31/3/2019 को 7,50,000 रुपया आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ। एक वर्ष बहुत ही अच्छा प्रबंधकीय व्यवस्था रही फर्म पर, जिसके कारण से यह इनकम जनरेट होकर के हो गया 15 लाख रुपया। तो क्या हुआ इसमें परिवर्तन, आपका 7.5 लाख रुपया जो है
वह हमारा वृद्धि हो गया। तो 7.5 लाख बटा 7.5 लाख गुना 100, इसका मतलब हुआ कि 100% आपका वृद्धि हुआ। ये आप क्लियर हो गए? कैसे निकालिएगा कि यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का 150% है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा 5 लाख दिया हुआ है, तो 7.5 लाख रुपया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। उसी प्रकार से हमारा 2020 में 6 लाख कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, इसका 250% होगा। तो 250% का मतलब क्या हुआ कि 6 लाख का 250% मतलब 15 लाख रुपया। तो 7.5 लाख से 15 लाख हो गया, मतलब 7.5 लाख की वृद्धि हुई। अब क्या होता है कि इसमें से इनकम और कुछ नहीं है, तो ये हमारा टोटल इनकम ही हो गया हमारा। लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल इनकम, ये 7.5 लाख रुपया, 15 लाख यहाँ पर हो गया, 7.5 लाख का परिवर्तन हुआ और 100% ये हो गया। यहाँ पर इस चीज़ को डिप लाइन करके इसको बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर बी आइटम में क्या हुआ कि एक्सपेंसेस, कहाँ कहाँ यूसेज किया गया है इसको। एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंसेस है? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक फर्स्ट आइटम में देते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो इनकम हुआ उसको उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है इसके बारे में देखिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 5 लाख और इसके बाद हुआ 6 लाख। तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन यही हुआ कि 5 लाख 2019 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में मैंने एक्सपेंसेस किया था और 2020 में 6 लाख हो गया। इसका मतलब हुआ कि 1 लाख रुपया का हमारा इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज में कैसे दिखाएंगे? तो 1 लाख बटा 5 लाख गुना 100, तो यहाँ पर 20% का आपका वृद्धि हुआ। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो भी फर्म, यानी यही फर्म एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में 20% का पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा यूज किया है। अब क्या करेंगे हम लोग